Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Bilal's Education Corner. Today we are going to solve exercise 6.5. इस एक्सरसाइज के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन का कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन। लेट्स सपोज कि इस पॉइंट पर ऑब्जर्वर खड़ा ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ उसकी नज़रें हैं, मतलब यहाँ से वो देख रहा है, तो ये उसके सामने एक्स एक्सिस होगा। ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो इसको ओ कहते हैं, ये एक्स एक्सिस है तो इसको एक्स का नाम देंगे ओ एक्स। अब वो कोई ऊपर अपने से ऊपर कोई चीज़ देख रहा है, हाइट पे कोई चीज़ देख रहा है। लेट्स सपोज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसको हम पी का नाम दे देते हैं, यहाँ इस पॉइंट को पी का नाम दे देते हैं। यहाँ वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है तो इस लाइन को ओ पी कह देंगे। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है, यानी कि यहाँ उसकी नज़रें हैं, इस पॉइंट पर उसकी नज़रें हैं। तो ये जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस और लाइन ऑफ साइट के दरमियान, उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेट्स सपोज ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, इस पॉइंट से वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये उसके सामने एक्स एक्सिस होगा। तो हम इसको एक्स का नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। ये ऑब्जर्वर के बिल्कुल सामने उसकी साइट है, तो इसको एक्स एक्सिस का नाम दें। लेकिन ऑब्जर्वर अपने से नीचे कोई चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, तो लाइन ऑफ साइट उसकी इस तरह होगी। यहाँ से वो इस साइड पे कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है, तो इसके दरमियान जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। यानी हाइट से नीचे की तरफ देखने को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ देखने को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ये कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5 में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री इज 30 डिग्री, फाइंड हाइट ऑफ ट्री। कहता है एक दरख्त से 20 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ट्री तक 30 डिग्री बनता है। तो हमने हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ये एक दरख्त है और इससे 20 मीटर के फासले पे एक पॉइंट है ये, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, अब इसको नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। दरख्त और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस 20 मीटर है। तो हम डाटा नोट करेंगे। हाइट ऑफ ट्री हमने फाइंड करना है। हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू बी सी, ये हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस ए टू बी हम ए बी लिख देते हैं, ए बी इक्वल टू 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री। हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री। तो हम यहाँ tan थीटा अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस। परपेंडिकुलर बी सी है और बेस ए बी है, तो वैल्यू पुट करेंगे। tan थीटा में हम 30 डिग्री पुट करेंगे। tan 30 इक्वल टू बी सी हमने फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू 20 मीटर है। तो tan 30 इक्वल होता है 1/√3 के इक्वल टू बी सी ओवर 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी इंटू √3 इक्वल टू 20। हमने बी सी फाइंड करना है तो √3 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे।
तो √3 से कैंसिल, BC इक्वल टू 20/√3। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11.5। तो ये यूनिट यहाँ क्वेश्चन में मीटर मेंशन है तो हम यहाँ मीटर लिख देंगे। BC इक्वल टू 11.5 मीटर, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज 10√3 एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। 10 मीटर हाई पोल का शेडो की लेंथ 10 इंटू √3 है। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 10 मीटर हाई पोल जिसका शेडो की लेंथ 10√3 है। 10√3 इसके शेडो की लेंथ है और पोल की हाइट 10 मीटर है, ये भी मीटर में है। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन फाइंड करना है, यानी कि इस पॉइंट से जो ऊपर एंगल बनेगा वो हमने फाइंड करना है। ये थीटा हमने फाइंड करना है। तो नाम इसको दे देते हैं, इसको ABC। हम लिखेंगे हाइट ऑफ पोल BC इक्वल टू 10 मीटर, लेंथ ऑफ शेडो AB इक्वल टू 10√3 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज इक्वल टू थीटा, ये हमने फाइंड करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर BC ओवर बेस AB, tan थीटा, थीटा हमने फाइंड करना है। BC 10 मीटर बाय 10√3, 10 से 10 कैंसल, थीटा इक्वल टू tan इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। कैलकुलेटर की मदद से हम फाइंड करेंगे। पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर tan का बटन प्रेस करेंगे, फिर 1/√3 का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। यही एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, द विंडो ऑफ अ रूम इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1.6 मीटर, फाइंड हाइट ऑफ विंडो। क्वेश्चन नंबर 3, विंडो ऑफ अ रूम जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है, तो हम इसको A का नाम दे देते हैं, इसको B का और इसको C का। इसकी तीनों साइडों की लेंथ 1.6 मीटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। अब हमने हाइट ऑफ विंडो फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ विंडो फाइंड करने के लिए इसको दरमियान से हाफ करते हैं, तो इसकी जो लेंथ है वो भी हाफ हो जाएगी। तो 1.6 का हाफ यहाँ से यहाँ तक 0.8 मीटर कह लें और इस पॉइंट को हम D का नाम दे देते हैं। तो गिवन डाटा हम नोट करते हैं। लेंथ ऑफ विंडो हो जाएगी, अब लेंथ ऑफ विंडो BD होगा, BD इक्वल टू 1.6 मीटर। एंगल जो है एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। हमने हाइट ऑफ विंडो फाइंड करना है। हाइट ऑफ विंडो इक्वल टू AD, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है AD, ये पॉइंट D है यहाँ पे, ये हमने फाइंड करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा हम अप्लाई करेंगे। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस
परपेंडिकुलर इक्वल टू AD, बेस इक्वल टू BD। करेंगे tan थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, AD हमने फाइंड करना है, BD इक्वल है 0.8 मीटर, tan 60 √3 के इक्वल है, AD आवर 0.8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इक्वल टू 0.8 इंटू √3, AD इक्वल टू 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ तो 1.39। तो क्वेश्चन में यूनिट मीटर में थी तो हम यहाँ मीटर लिख देंगे। तो हाइट ऑफ विंडो AD इक्वल टू 1.39 मीटर, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज 5 मीटर। A girl standing at the top of slide observe that angle of depression of its bottom is 30 degree. Find the length of slide. Question number 4, ये हाइट ऑफ स्लाइड है 5 मीटर। इसके टॉप पर एक गर्ल खड़े होकर ऑब्जर्व करती है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो ये गर्ल के अलोंग एक्स एक्सिस और ये यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा 30 डिग्री के। तो हमने ये स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो इस पॉइंट को A का नाम देते हैं, इसको B का, इसको C का। अगर ये एंगल 30 का है तो ये इसके ऑपोजिट एंगल ये भी 30 डिग्री होता है। तो हम डाटा नोट करेंगे। हाइट ऑफ स्लाइड इक्वल टू AC इक्वल टू 5 मीटर, लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू AB, ये हमने फाइंड करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा अप्लाई करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AC हाइपोटेन्यूज AB। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 5 ओवर AB। साइन 30 इक्वल होता है 1/√2 इक्वल टू 5 ओवर AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB इक्वल टू 5 इंटू √2। साइन 30 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5 ओवर AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इक्वल टू 2 इंटू 5 और लेंथ ऑफ स्लाइड दैट इज इक्वल टू AB इक्वल टू 10 मीटर, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ रोडवे which is 120 meter wide. At a point on the road between pillars, the angle of elevation of pillars are 60 degree and 30 degree. Find height of each pillar and position of the point. इसमें कहता है ये दो पोल हैं जो सड़क के इतराफ लगे हुए हैं और इस दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है। और सड़क पर कोई एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इन पोल या पिलर कह दें वो 30 और 60 डिग्री है। तो हम किसी को 30 और किसी को भी 30 डिग्री का नाम दे सकते हैं और दूसरे को 60 डिग्री का। और ये हाइट ऑफ पिलर है, नाम दे देते हैं ये A, B, C, D और E के। अब C और D के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम X सपोज कर लेते हैं। तो B और C के दरमियान डिस्टेंस 120 माइनस X होगा। टोटल 120 है और ये X हमने कहा है, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 120 माइनस X होगा। और ये पिलर की हाइट है AB और यहाँ ED। तो पहले हम ट्राइंगल ABC सॉल्व करते हैं। इसमें एंगल C 60 डिग्री के है और AB हमने फाइंड करना है।
बी सी इक्वल है 120 माइनस एक्स के। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर आवर बेस, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस बी सी। अच्छा, यहाँ परपेंडिकुलर ए बी को हम एच का नाम देते हैं, यहाँ भी एच और यहाँ भी एच, क्योंकि ये हाइट ऑफ पिलर है। सो tan थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ए बी में हम एच पुट करेंगे, बी सी में 120 माइनस एक्स। tan 60 इक्वल होता है √3 के एच ओवर 120 माइनस एक्स। हमने हाइट फाइंड करनी है तो इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। h इक्वल टू √3 इंटू 120 माइनस एक्स। इसको 1 का नाम दे देते हैं। इन ट्राइंगल सी डी ई tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर यहाँ ई डी है और बेस सी डी है। tan थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ई डी इक्वल टू एच। ये ई डी एच हमने कहा पिलर, हाइट ऑफ पिलर, ये एच के इक्वल है और बेस सी डी को हमने एक्स कहा था, तो एक्स। tan 30 इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू एच ओवर एक्स। यहाँ से हम h फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h √3 इक्वल टू एक्स। √3 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, h इक्वल टू एक्स ओवर √3। अब इसको 2 का नाम दे देंगे। अब हम ये h इसके इक्वल है और ये h इसके इक्वल है, हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। √3 120 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स बाय √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, x इंटू 1 एक्स इक्वल टू √3 इंटू √3 इंटू 120 माइनस एक्स। √3 इंटू √3 सिर्फ 3 बन जाएगा, क्योंकि इसका स्केयर होगा तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल। 3 इंटू 120 माइनस एक्स, 3 इंटू 120 360 माइनस 3x। इस माइनस 3x को इधर ले आएंगे तो x प्लस 3x इक्वल टू 360, 3x प्लस x 4x इक्वल टू 360। 4 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 4 से कैंसिल, x इक्वल टू 4 9 36 90, x इक्वल टू 90। x की वैल्यू हमारे पास 90 आई। अब ये 90 हम इस फिगर में पुट करते हैं, x इक्वल टू 90, यानी कि c और d के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर का है। और यहाँ 120 माइनस 90 करेंगे तो b और c के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 30 मीटर। अब हम पोजीशन हमने फाइंड कर ली। अब हम हाइट ऑफ पिलर फाइंड करेंगे। तो कोई भी ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल सी डी ई ले लेते हैं। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा अप्लाई करेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि h है, बेस हमने अभी फाइंड किया है 90 मीटर। तो tan 30 इक्वल होता है 1/√3 इक्वल टू h ओवर 90। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h इंटू √3 इक्वल टू 90। √3 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, h इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 51.961। राउंड ऑफ करेंगे तो हाइट इक्वल टू 52 मीटर। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6,
From the top of a tower of height 120 meter, angles of depression of two boards on the same side of tower at water level are 60 degree and 45 degree. Find distance between the boards. एक टावर है जिसकी हाइट 120 मीटर है और वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स, दो बोर्ड्स जा रही हैं एक ही तरफ और टावर से एंगल ऑफ डिप्रेशन उन बोर्ड्स तक 60 डिग्री और 45 डिग्री है। हमने उन दो बोर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज ये टावर है जिसकी हाइट 120 मीटर है और ये सी लेवल है जहाँ टू बोर्ड्स सेम साइड पे मूव कर रही हैं। तो यहाँ एक ऑब्जर्वर टावर से ऑब्जर्व कर रहा है, इस पॉइंट को हम ओ का नाम देते हैं। इसके सामने ये एक्स एक्सिस, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बोर्ड की तरफ ऐसे होगा और दूसरा इस तरह। अब देखें एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहे हैं वो 60 डिग्री एंड 45 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक के एंगल को 60 डिग्री का नाम देते हैं। तो इसके अल्टरनेट एंगल ये है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब ये एक्स एक्सिस और ये दूसरी बोर्ड का यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री होगा। तो इसका अल्टरनेट एंगल ये है तो ये भी 45 डिग्री होगा। पैरेलल लाइंस के ऑपोजिट जो एंगल होता है वो सेम होता है। अगर ये 45 है तो ये भी 45, ये यहाँ से यहाँ तक 60, तो इसका ऑपोजिट ये भी 60 डिग्री। अब हम इनको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। इसको यहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा था इसलिए हमने ओ का नाम दे दिया, ये ए हो जाएगा। इसको बी कह देते हैं, इसको सी। तो गिवन डाटा हम नोट करते हैं। हाइट ऑफ टावर इक्वल टू ओ ए, ये हाइट ऑफ टावर है ओ ए 120 मीटर। अब एंगल सी 45 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री है। हमने डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स फाइंड करना है तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स दैट इज इक्वल टू सी बी। एक बोर्ड ये है तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस सी बी ये हमने फाइंड करना है। लेट्स सपोज सी से लेके ए तक का डिस्टेंस x है और b से लेके a तक का डिस्टेंस y है। तो इन दो बोर्ड्स के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा? टोटल माइनस y होगा ना। तो ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को हम x माइनस y कह देते हैं। अब यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ओ ए सी और दूसरा ओ ए बी। हम पहले ओ ए सी ट्राइंगल लेते हैं, लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए सी एंगल 45 डिग्री है तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओ ए है तो हम यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर इक्वल टू ओ ए, बेस है सी ए या ए सी कह दो, मैं ए सी लिख रहा हूँ। अब tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, ओ ए कितना है? हाइट ऑफ टावर 120 मीटर, ए सी, ए से सी तक के डिस्टेंस को हमने x का नाम दिया तो हम यहाँ x लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 120 मीटर। अब सेकेंड ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए बी
OAB, tan 60 equal to परपेंडिकुलर आवर बेस, परपेंडिकुलर OA है, बेस AB या BA, तो AB लिख रहा हूँ। tan 60 इक्वल होता है √3 के, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 इक्वल टू OA हाइट ऑफ टावर है तो 120 मीटर था, AB हमने इसके दरमियान डिस्टेंस को y के इक्वल कहा तो ये y होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू √3 इक्वल टू 120 मीटर, √3 दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, फिर ये √3 से कैंसिल, y इक्वल टू 120 बाई √3 मीटर। अब हमने डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स फाइंड करना है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स x माइनस वाई था, क्योंकि इस सारे के डिस्टेंस को हमने x कहा था और b से a तक के डिस्टेंस को y, तो c और b के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो x माइनस वाई करेंगे तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स इक्वल टू x माइनस वाई। अब इनकी वैल्यू लिख देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू x हमने कहा 120 मीटर है, माइनस y इक्वल है 120 ओवर √3 के, तो हम लिखेंगे 120 ओवर √3। अब हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे 120 माइनस 120 बाई √3, तो ये इक्वल होगा 50.71 मीटर, यानी कि इन दोनों बोर्ड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 50.71 मीटर है, यही हमें रिक्वायर्ड था, तो x माइनस वाई इज द सोल्यूशन, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, टू men on opposite sides of a tree are in line with it. They observe that angles of elevation of top of tree are 30 degree and 60 degree. The height of tree is 15 meter. Find the distance between the men. Let's suppose ये एक ट्री है जिसकी हाइट 15 मीटर है, दो बंदे खड़े हैं इस ट्री के दोनों तरफ ऑपोजिट साइड पे, एक को यहाँ कह देते हैं दूसरा यहाँ, तो हम इस लाइन को इस तरह मिला देंगे दोनों तरफ, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री एक का 30 डिग्री है और दूसरा 60 डिग्री, तो जो दूर वाला पॉइंट है उसका 30 डिग्री होगा, जो नज़दीक वाला है उसका 60 डिग्री होगा। अब हमने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको A का नाम दे देते हैं, इसको B का, इसको C और इसको D का। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी अननोन है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी अननोन है, हम यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x कह देते हैं और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को y कह देते हैं। हमने फाइंड करना है B और C के दरमियान डिस्टेंस, यानी कि इन दो बंदों के दरमियान का डिस्टेंस। तो डाटा नोट करते हैं पहले, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू AD इक्वल टू 15 मीटर, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री, एंड B और C के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो XY कहलाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू men that is equal to x plus y। इसको हमने x का नाम दिया, इसको y का, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, एक है ADB दूसरा ADC।
तो हम पहले एक ट्राइंगल ए डी बी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ ए डी है, ये ए डी परपेंडिकुलर, बेस है बी डी। तो परपेंडिकुलर इक्वल है 15 मीटर के, बेस है इक्वल y के। अब tan 60 इक्वल होता है √3 के, √3 इक्वल टू 15 ओवर y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू √3 इक्वल टू 15, y इक्वल टू 15 बाय √3। इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब सेकेंड ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। मैं यहाँ वो ट्रायंगल बना देता हूँ, ये ए डी सी, ये एंगल 30 डिग्री था, हाइट 15 है और हमने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को x कहा था। तो ये tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस, परपेंडिकुलर है ए डी के, बेस है सी डी के। परपेंडिकुलर 15 मीटर है और सी डी एक्स के इक्वल है। tan 30 इक्वल होता है 1 बाय √3 के। अब ये 15 बाय x एज इट इज लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 15 इंटू √3, इसको 2 का नाम देंगे। अब हम डिस्टेंस बिटवीन टू मैन फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू मैन इक्वल टू x प्लस वाई। x हमने अभी फाइंड किया है 15 √3 प्लस y इक्वल था 15 बाय √3 के। हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 15 इंटू √3 इक्वल है 25.98 प्लस 15 बाय √3 इक्वल है 8.66 के। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर है 34.64 मीटर, यानी कि उन दो बंदों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 34.64 मीटर है। नंबर 8, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। If height of tree is 12 meter, find the height of building and distance between tree and building. Let's suppose ये दरख्त है जिसकी हाइट 12 मीटर है और इसे कुछ फासले पर यहाँ बिल्डिंग है। यहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसने कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन 30 एंड 45 डिग्री है। पहले डिप्रेशन हम कर लेते हैं, ये इसके अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्वर से नीचे की तरफ बिल्डिंग के बेस पे 45 डिग्री, ये एक्स एक्सिस, लाइन ऑफ साइट, तो ये 45 डिग्री होगा। ये अगर 45 डिग्री है तो ये इसके ऑपोजिट एंगल ये भी 45 डिग्री होगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि टॉप ऑफ बिल्डिंग तक 30 डिग्री है, तो हम इसको 30 डिग्री का नाम देंगे। ये एक्स एक्सिस और ये लाइन ऑफ साइट। अब हम इन पॉइंट्स का नाम देंगे, इसको ओ का नाम दे देते हैं, इसको ए का, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये डी। अब हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बी डी फाइंड करना है, और डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, ये ट्री है और ये बिल्डिंग है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस यानी कि ए और बी के दरमियान डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो ये रेक्टेंगल की शेप बन गई है, तो इसमें टू ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये अगर 12 मीटर है तो इसके ऑपोजिट ये भी 12 मीटर होगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 12 मीटर। अब हम डाटा नोट डाउन करते हैं। हाइट ऑफ ट्री, height of tree equal to OA equal to 12 meter,
एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री, ओ 30 डिग्री। हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग। लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू बी डी, ये फाइंड करना है। और डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग दैट्स इक्वल टू ए बी, ही हमने फाइंड करना है। तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी लिखेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए बी tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर ओ ए है, बेस ए बी है। तो ओ ए इक्वल है 12 के, ए बी हमने फाइंड करना है तो हम ए बी लिख लेंगे। tan 45 इक्वल होता है 1 के, 1 इक्वल टू 12 बाय ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इक्वल टू 12 मीटर। अब ए बी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग। एक पार्ट हमने क्वेश्चन का फाइंड कर लिया, हम यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग इक्वल टू ए बी इक्वल टू 12 मीटर। अब हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करना है। तो एक ट्रायंगल हमने ये वाली सॉल्व कर ली, अब हम दूसरी ट्रायंगल ओ सी डी को सॉल्व करेंगे, ओ सी डी को सॉल्व करेंगे। तो ये इस तरह है, मैं इधर ड्रा कर लेता हूँ ट्रायंगल, ये ओ जो कि 30 डिग्री है, सी और डी पहले हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ओ सी डी tan 30 डिग्री इक्वल टू, ये 90 का एंगल है तो ये राइट एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर आवर बेस, परपेंडिकुलर यहाँ सी डी है, बेस ओ सी है। सी डी हमने फाइंड करना है तो हम सी डी एज इट इज लिखेंगे, ओ सी। अब हम फर्स्ट फिगर को देखते हैं अगेन, ये हमने डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड किया था 12 मीटर, तो हम यहाँ लिखते हैं 12 मीटर। तो रेक्टेंगल की टू अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर ही होगा। ये खैर स्क्वायर शेप में बना है क्योंकि ये भी 12 मीटर, ये साइड भी 12 मीटर, ये भी 12 मीटर और ये भी 12 मीटर आया, तो ये एक स्क्वायर शेप है। लेकिन यहाँ ड्रा रेक्टेंगल की फॉर्म में हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर अब ये 12 मीटर हमने फाइंड किया तो इसके ऑपोजिट भी ये 12 मीटर, यानी कि ओ सी कितना है 12 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे इस ओ सी की जगह 12, tan 30 इक्वल होता है 1/√3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी इंटू √3 इक्वल टू 12, सी डी इक्वल टू 12/√3। अभी हमने सी डी फाइंड किया है जो कि 12/√3 था। हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करना है जो कि बी डी है, तो बी डी इक्वल होगा सी बी प्लस सी डी के। हम लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू बी डी, टोटल डिस्टेंस बी डी है और बी डी दो पार्ट्स में डिवाइड है जो कि बी सी प्लस सी डी के। तो बी सी 12 मीटर है और सी डी अभी हमने फाइंड किया था 12/√3 है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, 12/√3 इक्वल होता है
6.928 के। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 12 + 6 18.928 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू BD इक्वल टू 18.928 मीटर। यही हमारा आंसर है। Question number 9. From a point A on ground at distance of 200 meter, angle of elevation of top of a tower is alpha. There is another point B 80 meter nearer to the tower. The angle of elevation of top of tower from B is beta. If tan alpha equal to 2/5, find height of tower and value of beta. Question number 9. इसमें कहते हैं ये एक पॉइंट है जो कि एक टावर से 200 मीटर के फासले पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 200 मीटर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज अल्फा। तो इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो है अल्फा के। इसको हम अल्फा का नाम देते हैं और ये इस पॉइंट का नाम उसने ए दिया हुआ है। कहता है कि एक और पॉइंट है जो कि टावर के करीब है। तो टावर ये इसके करीब ये पॉइंट है कि 80 मीटर नियरर टू द टावर है। तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बीटा है। इसको हम बीटा कह देते हैं। हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है और वैल्यू ऑफ बीटा फाइंड करनी है। तो यहाँ टॉप ऑफ टावर, इसको हम ओ का नाम देते हैं, ये ए बी, इसको सी का नाम दे देते हैं। आप देखें ए से सी तक डिस्टेंस, यानी कि ए पॉइंट टावर से कितना दूर है 200 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 200 मीटर है। और जो पॉइंट बी है 80 मीटर नियर टू द टावर है, यानी कि 80 मीटर टावर के नज़दीक है। टोटल में से 80 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 80 मीटर हो गया। अगर ये 80 है ए से बी तक, तो बी से सी तक कितना डिस्टेंस होगा, 200 में से 80 माइनस किया तो 120 मीटर। अब हम डाटा नोट डाउन करते हैं। एंगल ए इक्वल टू अल्फा, एंगल बी इक्वल टू बीटा। डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ए बी इक्वल टू 80 मीटर, बी सी 120 मीटर और ए सी टोटल जो डिस्टेंस था वो 200 मीटर है। यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, एक ओ ए सी, दूसरा ओ बी सी। हम पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ ए सी, tan अल्फा इक्वल टू ये ओ ए सी, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर है ओ सी, बेस है ए सी। ओ सी हमने फाइंड करना है, ये हाइट ऑफ टावर हमने फाइंड करनी है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ हाइट ऑफ टावर, ये हमने फाइंड करनी है। यहाँ मैं लिखना भूल गया था। खैर tan अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जो कि 2/5 है। ओ सी हमने फाइंड करना है, ए सी का डिस्टेंस 200 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओ सी इंटू 5 इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई टू 400। 5 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 5 5 से कैंसिल, 5 8 टाइम्स 40, 5 0 से 0। ओ सी यानी कि हाइट ऑफ टावर 80 मीटर। हम यहाँ ओ सी के लिख देते हैं इधर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू ओ सी इक्वल टू 80 मीटर। एक पार्ट फाइंड कर लिया है। अब हम सेकंड ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे जो कि इस तरह है।
ये O, ये बीटा, B पॉइंट है ये, और ये C। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 120 मीटर था। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OBC tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस परपेंडिकुलर OC बेस BC tan बीटा OC अभी हमने फाइंड किया है 80 मीटर, BC 120 मीटर है, tan बीटा। अब हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे बीटा इक्वल टू tan इनवर्स। tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा 80/120। अब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर tan का और 80/20 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी 33.69 डिग्री। तो बच्चों ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी फाइंड कर लिया, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 206.6 मीटर हाई takes 120 seconds to change the angle of elevation of top of lighthouse from 60 degree to 45. Find the speed of boat. Let's suppose ये एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 206.6 मीटर है और एक बोट इससे दूर जा रही है। लेट्स सपोज पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आ गई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है। तो हम इसको 60 डिग्री कहेंगे और इसको 45 डिग्री। जो दूर वाला है वो 45 डिग्री, जो करीब है वो 60 डिग्री। बोट पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आ गई और यहाँ से यहाँ आते हुए 120 सेकेंड लगे इसको, 120 सेकेंड। हम इन पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, ये O, ये A, ये B और ये C। डाटा नोट डाउन करते हैं। OC यानी कि हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस इक्वल टू OC इक्वल टू 206.6 मीटर, एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री और B से A की तरफ आते हुए उसे 120 सेकेंड लगे। टाइम हम लिखेंगे टाइम इक्वल टू 120 सेकेंड। दो ट्रायंगल हैं तो हम पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल OAC दैट्स इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर OC है और बेस AC है। OC इक्वल है हाइट ऑफ लाइट हाउस 206.6 मीटर, AC हमने फाइंड करना है और tan 45 डिग्री होता है 1 के इक्वल, 1 इक्वल टू 206.6 बाय AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल टू 206.6 मीटर, यानी कि लाइट हाउस से A तक डिस्टेंस 206.6 मीटर है। अब हम सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल OBC tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस
परपेंडिकुलर हाइट ऑफ लाइट हाउस है जो कि OC है, बेस BC है, OC 206.6 है, BC हमने फाइंड करना है। tan 60 इक्वल होता है √3 के, √3 इक्वल टू 206.6 बाय BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC इंटू √3 इक्वल टू 206.6, √3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ये कैंसर। BC इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 119.28। BC के दरमियान डिस्टेंस 119.28 आया। अब टोटल डिस्टेंस 206.6 था, BC 119.28, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो AB का डिस्टेंस आ जाएगा। हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन AB इक्वल टू AC माइनस BC। AC था जो कि टोटल डिस्टेंस 206.6 माइनस BC है 119.28। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 87.23 मीटर, यानी कि पहले बोट यहाँ थी, फिर 120 सेकंड बाद A पॉइंट पे आई, तो उसका जो डिस्टेंस उसने कवर किया 87.23 मीटर किया 120 सेकंड में। हमने स्पीड ऑफ बोट फाइंड करनी है, तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस अभी हमने फाइंड किया 87.23, टाइम मेंशन था 120 सेकंड, ये मीटर और ये सेकंड। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड आएगी, स्पीड इक्वल टू 0.727 मीटर पर सेकंड। तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे 0.73 मीटर पर सेकंड। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।